तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो भाई आज का दिन तो मेरा पूरा बिजी वाला दिन था, क्योंकि मैं जा रही थी घर, इसलिए मैं बहुत खुश थी। तो मैंने उठ के फटाफट से तैयारी कर ली और मैं यहाँ पे अपनी पैकिंग वैकिंग करने लगी। मैंने खाना वाना भी फटाफट से निपटा लिया, क्योंकि मुझे घर जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट था और साथ ही साथ मुझे अपनी ट्रेन का टाइम भी कवर करना था। तो मैंने फटाफट से सारे काम निपटा लिए और पैकिंग वैकिंग कर दी। इसके बाद मैंने सोचा टाइम भी हो रहा है, तो खाना वाना खा के रैपिडो ओला बुक कर लेती हूँ, ताकि फटाफट मैं निकल जाऊँ। तो फिर मैंने फटाक से ओला बुक कर लिया और मैं यहाँ से निकल गई घर के लिए। तो भाई घर के लिए मैं जैसे ही निकली तो मेरी ट्रेन को टाइम था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर कुछ ठंडा पी लिया जाए। इसके थोड़ी देर बाद फिर मेरी ट्रेन भी आ गई, तो मैं फटाफट से ट्रेन के लिए चले गई। लेकिन भाई इतनी भीड़ थी ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई स्लीपर में इतनी भीड़ हो रही, इतनी पब्लिक है, तो फिर जनरल के तो क्या ही हाल होते होंगे। तो मैं भाई ये बड़ी मुश्किल से इतनी भीड़ में जैसे तैसे चढ़ी और अपनी सीट पे जाके बैठ गई। फिर मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था जो कि जा रहा था घोड़ा डोंगरी, तो हम लोग साथ में ही आए। वो घोड़ा डोंगरी पर उतर गया और मैं बैतूल के लिए निकल। इसके बाद जैसे हम लोग ना आधे रास्ते इटारसी पे पहुँचे, तो भाई इतनी पहले से गर्मी हो रही थी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी और ऐसा माहौल इतना गर्मी का था ना कि सहन ही नहीं हो पा रहा था। तो भाई हमने इटारसी पे रुक कर सोचा कि कुछ ठंडा खाते हैं। तो भाई हमने सोचा वहाँ पे आइसक्रीम वाला दिख गया, तो सोचा आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने भाई आइसक्रीम वगैरह खाई और हम लोग थे बैतूल के निकल गए। मैं बैतूल उतर गई, मेरा फ्रेंड रास्ते में उतर गया। फिर भाई इसके बाद मैंने अपने दीदी के बेटे को लेने के लिए बुला लिया स्टेशन पे। फटाक से वो मुझे लेने आ गया। बेचारा मेरा काफ़ी देर से वेट कर रहा था, ट्रेन ने आउटर पे लेट कर दिया था और घर पे किसी को भी नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं छुप के मस्त खड़ी थी और मेरी बहन आई गेट खोलने के लिए, और वो एकदम से मुझे देख के शॉक्ड हो गई। वो इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, कि मेरे को देख के वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि यार मेरी बहन आ गई। तो फिर इसके बाद मैंने मम्मी को जैसे देखा, तो मम्मी ने मुझे कुछ बोलने से पहले 4 बातें सुना दी कि मैंने मम्मी से झूठ बोला था, क्योंकि मुझे मम्मी ने 2 दिन पहले ही बोला था कि बेटा आ जाओ, और मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मैं नहीं आ सकती। तो मम्मी मुझे पहले सुनाने लग गई। फिर उसके बाद मैं अपनी बहन से मिली और फिर मैंने मम्मी से भी मिली और फिर मम्मी ने मुझे 2-4 सुनाया, फिर गले लगा लिया। उसके बाद मैं मम्मी से मिली और मम्मी को बातें बताई अपनी। उसके बाद मैं थी तो सो गई, हम लोग सोने के लिए आ गए। और यहाँ पे मम्मी मस्त किस्सा बता रही थी अपने कुछ कुछ पुरानी बातों का। तो मैं यहाँ पे मम्मी की बातें सुनने लगी, फिर हम लोग यहाँ सो गए। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें।